हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे। एवरेज में आपको कल के वीडियो में बेसिक से जो फार्मूला होता है उस पर थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। जैसे देखिए, आज हम लोग उससे आगे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए, एवरेज बराबर होता है योग बटा संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि योग बराबर, देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, योग बराबर एवरेज गुना संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। इसका फायदा कहाँ होगा हम लोग का, जल्दी में आसानी कहाँ होगा, ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 99 से लेकर 999 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसको हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 99 से है यानी 99 तो लेंगे ही। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 ले रहे हैं तो 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक है, 999 तक, यानी 999 तक हो गया। तो औसत हम अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जब लगातार सीरीज में रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट हम लोग करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे। तो यहां पर कितना हो गया, देखिए इसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया, देखिए इसमें 1 दे दिए तो 1000 हो गया, 98 बच गया, उसको जोड़ दिए। जब देखिए 2 से इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कितना आया 549 आ गया। तो ये क्या हम लोग क्या आया, एवरेज आया। लेकिन क्वेश्चन इसी में आप जोड़ देता कि 99 से लेकर 999 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर योग पूछता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुना संख्या, एवरेज गुना संख्या होता है, एवरेज गुना संख्या होता। तो एवरेज कितना निकला, 549 निकला। संख्या हम लोग को मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 999 तक है और 99 से है, यानी 999 में हम लोग कितना घटा देंगे, 98 घटावेंगे। 98 क्यों घटावेंगे, काहे कि 99 से है तो 98 हम लोग घटा देंगे। 1 हो गया, 0 हो गया, 901 हो गया संख्या हम लोग का, तो 901 कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, योग, इसको गुना करके योग हम लोग आंसर कर देंगे। आप इसको समझ गए होंगे फार्मूला को हम लोग कैसे जल्दी में से कह देता है, यहाँ से ऐड करने के लिए कि 999 से 999 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम लोग को मुश्किल हो सकता था, लेकिन हम अभी यहाँ पर देखिए पहले एवरेज निकाल लिए, योग बराबर एवरेज गुना संख्या होता है, तो हम लोग आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन में है 12 संख्याओं के औसत कितना है, 65 था। बाद में पता चला कि गलती से 72 के स्थान पर 48 पढ़ लिया गया, तो सही संख्या क्या है। तो देखिए इसमें ज्यादा दिमाग माथा पेचिश नहीं आपको करना। देखिए 12 संख्या कह रहा था, 12 संख्या का एवरेज कितना बता रहा है, 65। लेकिन यहाँ पर देखिए 72 के स्थान पर 48 से पढ़ा, यानी कम पढ़ा है, तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो सही होगा। 72 पढ़ना चाहिए था लेकिन ले लिया कितना, 48 लिया है, यानी 24 कितना लिया, 24 कम लिया है, तो हम लोग 24 को ऐड कर देंगे। 24 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ये ऐड कितना पर होगा, 12 पर होगा। क्यों होगा 12 पर, 12 संख्या ऐड कितना पर होगा, 12 पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 12 संख्या, इसलिए हम लोग 12 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कितना हो गया, 2 मरतबे कट गया, तो देखिए 65 और 2 कितना हो गया, 67 हो गया, यानी हम लोग आंसर कर देंगे। इसमें ज्यादा में इसको ऐसे भी नहीं बना सकते हैं, अपना दिमाग में भी सोचेंगे। 72 के स्थान पर कह रहा है कि 48 ले लिया, यानी 24 कम लिया है, कम लिया तो उसको 24 कम लिया तो उसको पूरा करने के लिए उसको देंगे ना, यानी जोड़ेंगे। तो 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। 12 से कहाँ भाग दिए, कहा कि 12 संख्या था तो 12 पर न बटेगा, तो हम लोग 12 से भाग दे दिए, 2 बढ़ गया, यानी 65 था, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 67 हो गया। आप इसको समझ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 25 के स्थान पर 25
35 है, यदि 25 के स्थान पर 35 ले लिया गया तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है हम लोग का 35 दिया हुआ है। लेकिन देखिए 25 के स्थान पर 35 ले लिया यानी 10 ज़्यादा ले लिया तो हम लोग 10 घटावेंगे ना, ज़्यादा ले लिया तो घटावेंगे, कम लिया तो ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना ज़्यादा ले लिया, 25 के स्थान पर 35 ले लिया यानी 10 ज़्यादा ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे घटावेंगे, 10 कितना पर घटावेंगे 5 पर घटावेंगे, क्या कि 10 पाँचों में बटा होगा। तो देखिए 5 से घटावेंगे, 5 से यानी भाग देंगे तो कितना हो गया, 2 मरतबे कट गया यानी 35 में से 2 गया तो कितना बच गया 33। सही औसत कितना हम लोग का निकला 33 निकला। सही औसत कितना निकला हम लोग का 33 निकला। आप इसको समझ गए होंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर कम संख्या ले रहा था यानी कम पढ़ रहा था, यहाँ पर ज्यादा ले लिया तो हम लोग घटा दिए, अगर कम लेता तो जोड़ देते। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का औसत आयु 25 वर्ष थी। देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, 7 वर्ष पूर्व है यानी आज से 7 साल पहले, तो अभी जब वर्तमान उम्र निकालेंगे तो उसमें 7 वर्ष हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। 7 वर्ष क्या करेंगे, जैसे देखिए आज से 10 वर्ष पहले मेरा उम्र 15 वर्ष था तो आज मेरा उम्र क्या हो जाएगा 10 वर्ष पहले, तो 15 10 25 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 वर्ष पूर्व शादी के समय कह रहा, तो हम लोग देखिए वर्तमान का उम्र पहले इसका निकाल लेंगे। अब कह रहा है अब पति पत्नी का एक बच्चे का औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चा क्या आयु, तो देखिए हम लोग 7 वर्ष पूर्व कितना है 25 है, 7 वर्ष पूर्व कितना है एवरेज, 7 वर्ष पूर्व कितना एवरेज है व्यक्ति तथा उसका पत्नी का 25 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान औसत आयु कितना आएगा, वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगा 25 तो पहले था लेकिन 7 वर्ष पहले था, और लेकिन वर्तमान में क्या हो जाएगा 25 + 7 बराबर 32। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, ये तो औसत आयु था 32 हो गया, तो देखिए 32 ही हो गया, तो कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया 32 × 2 यानी 32 दूनी 64 हो गया। आप इसको नहीं समझोगे, देखिए फिर से 7 वर्ष पहले क्या था 25 था, वर्तमान औसत आयु कितना हो गया था 25 + 7 32 हो गया, तो कुल योग कितना हो गया 64 हो गया, कुल योग कितना हो गया 64 हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो आप देखिए पति पत्नी तथा बच्चा का वर्तमान आयु, वर्तमान निकालेंगे आयु तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हो गया, पहले कितना था व्यक्ति था उसका पत्नी था, अब इसमें बच्चा आ गया यानी 3 हो गया। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना औसत आयु है 22 है, तो कुल कितना हो जाएगा हम लोग का, और कुल कितना हो जाएगा देखिए 22 × 3 हो जाएगा, 22 × 3 हो जाएगा, कितना हो गया 66 हो गया। तो देखिए ये तो था पति पत्नी के कुल आयु, कुल योग यानी पत्नी और पति का कितना आ गया 64 आ गया, अगर बच्चा को भी हम लोग ऐड किया उम्र तो कितना हो गया 66 हो गया। ये दोनों में अंतर कितना क्या आया है, अंतर कितना क्या आया 2 का आया, तो 2 किसका हो गया बच्चा का हो गया, बच्चा का उम्र हो गया 2, बच्चा का आयु हो गया। आप इसको समझ गए होंगे, ये 2 किसका बच गया बच्चा का, अरे बाबू 7 वर्ष पहले 25 था, अब तो उसको वर्तमान निकालेंगे 25 से 7 32 हो गया, तो 32 दूनी 64 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे शॉर्ट में, 25 से 7 32, 32 × 2 बराबर 64। और यहाँ देखिए पति पत्नी एक बच्चा है तो 22 है, तो 22 दिया 66, इसको अंतर कर देते 2 वर्ष बच्चा का निकल गया। शॉर्ट में आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों में से 21 और 23 आयु के 2 व्यक्ति 2 नए व्यक्ति से बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की क्या होती है वृद्धि होती है। वृद्धि माने क्या हो गया बढ़ गया,
तो देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में जल्दी में कैसे बनाएंगे, हाथ पर भी बना सकते हैं। 8 व्यक्ति कह रहा है कि 2 बरस बढ़ गया, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। और 21 और 23 आयु के 2 व्यक्ति से बदल दिया, तो देखिए 21 और 23 इसको इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 44 हो गया। अब कह रहा कि 8 व्यक्तियों में 21 और 23 आयु के 2 व्यक्तियों के बदलने पर औसत आयु में 2 बरस का वृद्धि हो गया। तो देखिए 8 व्यक्ति था, इसको कितना में वृद्धि कर दिया, 2 बरस में। 2 बरस में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। प्लस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, वृद्धि दर्शा रहा। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 बरस। कितना हो गया, अरे 8 व्यक्ति को दो बरस बढ़ गया तो कितना हो, 8 दूनी 16 बरस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन हम लोग आंसर 60 नहीं करेंगे, कह रहा कि इन 2 व्यक्तियों का औसत आयु पूछ रहा, तो हम लोग 60 आंसर नहीं करेंगे। औसत आयु पूछ रहा तो हम लोग क्या कर देंगे, ये तो 2 व्यक्ति के निकला, तो 60 में 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे इसको, 30। देखिए हम लोग क्या कर दिए, आंसर कर दिए। लेकिन वहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 30 यहां पर लिखेंगे 2 नए व्यक्ति का एवरेज बराबर कितना हो गया, 60/2 यानी 30। लैंग्वेज में लिख के हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट में ऐसे बना सकते हैं, बिन कलम को हम लोग बना लेंगे। 21 और 23 को आयु के 2 व्यक्ति से बदल दिया, बदलने पर भी इनकी औसत आयु में वृद्धि हो रहा तो 8 व्यक्ति था और उसमें 2 का वृद्धि हो रहा, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। 21 और 23 को बदलने से हो रहा, तो 21 और 23 यानी 44 को बदले हैं हम लोग, ये दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, 44 हो गया। और 16 बढ़ रहा, बदल रहे तो बढ़ रहा यानी वृद्धि हो रहा है। इसमें कितना हो गया, टोटल था 16 जोड़ेंगे तो 60 हो गया। अब देखिए 2 व्यक्ति पर ना 60 आया और पूछ रहा 2 व्यक्तियों का औसत पूछ रहा, इसलिए 2 से भाग करके हम लोग क्या करेंगे, 30 आंसर करेंगे, 60 नहीं करेंगे। आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया, 10 बरस पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु कितना है, 24 बरस थी। तो हम लोग इसको ही पहले निकालते हैं। जैसे देखिए अभी हम बताए हैं, अगर n बरस पहले अगर रह गया कि एक संख्या में n बरस वृद्धि होने पर उसका औसत आयु क्या होगा, अगर n वृद्धि होगा तो हम लोग n जोड़ देंगे। n क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 10 बरस पहले का रहा तो वर्तमान में हम लोग कितना करेंगे, 10 बरस पहले, लेकिन वर्तमान का रहा तो 10 हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग 10 क्या करेंगे, 10 बरस पहले 4 सदस्यों का एक औसत आयु 24 थी, तो वर्तमान में कितना होगी, वर्तमान में हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, वर्तमान में कितना होगी, पहले थी 24, अब वर्तमान में कितना होगी था, 24 + 10 बराबर 34 हो गया। तो 34 कितना सदस्य का है, 4 सदस्य का है। तो देखिए 34 × 4 बराबर कितना होगा, 4 चौके 16 हो गया, 12 1 13 136 हो गया। आप इसको ऐसे नहीं समझेंगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देते हैं, आप शॉर्ट में समझ जाइएगा तक कभी भी बना लीजिएगा। जैसे देखिए 10 बरस पहले का रहा, 10 बरस पहले कितना है, औसत आयु 24 बरस है। तो ये कितना का 24 बरस है, 10 बरस पहले, तो हम लोग वर्तमान में निकालेंगे तो इसको में क्या कर देते हैं, 10 को ऐड करते हैं। चाहे यहाँ पर देखिए 24 है, ये कितना का है, 4 सदस्य का है। कितना का है, 4 सदस्य का। तो हम लोग निकालेंगे, अब इसको वर्तमान में करेंगे तो कितना आएगा, वर्तमान में कितना आएगा, 24 + 10 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 34 और 4, 34 × 4 होगा, 4 चौके 16 1 13 136 हो गया। लेकिन आप देखिए तत्पश्चात मैंने उसके बाद 2 बच्चे 2 बरस के अंतराल पर पैदा होने से आज भी परिवार का औसत आयु कितना है, उतना ही है। उतना ही कहने का मतलब हो गया कि पहले थी 24, उतना ही है, माने 24 ही है। तो देखिए 2 बच्चा और जन्म लिया, पहले कितना था, 4 सदस्य था, अब 2 बच्चा और पैदा हो गया तो कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो अभी हम लोग निकालेंगे वर्तमान यानी तत्पश्चात, यानी
क्या उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो देखिए वर्तमान सदस्य कितना हो गया, वर्तमान सदस्य कितना हो गया 6 हो गया। 4 पहले था, 2 गो जन्म लिया तो कितना हो गया 6 हो गया। और कह रहा है कि उसका औसत आयु उतना ही है, यानी पहले ही इतना है 24 है। तो देखिए 6 गुना 24 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि तो 44 में देखिए डिफरेंस कितना का आया, डिफरेंस कितना का आया 8 वर्ष का आया। तो ये 8 वर्ष आया जो किसका उम्र बता रहा है, 2 बच्चा यहाँ जन्म लिया जिसका, ये आया किसका 2 बच्चे का, ये आया 2 बच्चा का आया, ये उम्र 2 बच्चा का आया। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है छोटे बच्चे का उम्र क्या है, छोटे बच्चे का उम्र हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे छोटे बच्चे का उम्र। तो देखिएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चे का उम्र यानी छोटा बच्चा का उम्र, छोटा बच्चा का उम्र हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 2 बरस के अंतराल पर है, अंतराल पर है तो 8 आया टोटल। तो 8 में से हम लोग 2 घटावेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, काहे देंगे। जैसे देखिए 2 बच्चा था, 2 बच्चा के ना 8 बरस आया है तो 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं पूछ लिए। और देखिए घटाएं क्यों, 2 बरस के अंतराल पर जन्म ले रहा है तो पहला बच्चा आज जन्म लिया होगा तो 2 बरस के अंतराल पर लिया होगा तो यानी घटावेंगे छोटा बच्चा को। तो देखिए कितना होगा 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा, 3 होगा। तो ये तो निकल गया छोटा बच्चा का उम्र 3 बरस। लेकिन बड़ा बच्चा के कोई पूछ दिया तो क्या बरस का होगा बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 बरस के अंतराल पर है तो 2 जोड़ देंगे। देखिए 10/2 यानी 5 आया। तब बड़ा का उम्र कितना है 5 बरस है, छोटा का उम्र 3 बरस है। तब देखिए 5 और 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हम लोग निकाले 2 बच्चा का 8 बरस था, यहाँ पर अंतर ये 8 आया, किसका आया 2 बच्चा का ही आया। आप इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्रिकेट बल्लेबाज का 10 पारी के एक निश्चित औसत रन 11 पारी में औसत रन थे, 11 पारी में उसने 108 रन बनाया। अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि करता तो उसके नए औसत रन क्या होगा। देखिए क्रिकेट बल्लेबाज है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जल्दी में कैसे करेंगे। जो देखिए 10 पारी का एक निश्चित औसत रन था, 11 पारी में उसने 108 रन बनाया, 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 का वृद्धि किया। तो 6 का वृद्धि किया 11वें पारी में ना, उससे पहले कितनी थी पारी 10 पारी थी। तो 10 पारी में कितना हो गया, देखिए हम लोग शॉर्ट में बना रहे 10 पारी में कितना हो गया 10 गुना 6 बराबर कितना हो गया 60 रन, 60 हो गया। 10 गुना 6 कितना हो गया 6 की वृद्धि करता है तो 10 गुना 6 यानी 60 रन तो पहले की थी। और देखिए 11वें पारी में 108 रन बनाया तो 11वें पारी में 108 रन बनाया, पहले से कितना था 10 पारी तक 60 रन था। देखिए 10वीं पारी तक 60 के था और अभी की 60 के था। अब देखिए 11वें पारी में 108 रन बनाता है तो देखिए 11वें पारी में न बना रहा, पहले से 60 था तो बोल रहा है कि उसके नए औसत रन संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 60 हो गया 10 पारी का, लेकिन 11 पारी का कितना है 108 है तो 11 पारी का 108 है, 11वीं पारी का औसत रन कितना होगा। देखिए 11 में से 108 था 11 का और 10 का कितना था 60 था, तो हम लोग इसको घटाएं तो कितना आएगा 48 आएगा, जो 11वें पारी यानी नए औसत रन हो गया। लेकिन इससे कह देता कि 10वीं पारी तक की औसत आई कितनी थी, 10वीं पारी तक का पूछ देगा तो 11वीं पारी का ये या नए औसत रन का ये एक क्या हो गया। 11वीं पारी का कहता 10वीं पारी का कहता औसत रन, तो हम लोग कैसे निकालते 48 आया 11 का, तो इसमें से कितना का वृद्धि हो रहा 6 का, तो 6 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाता। इसको हम लोग 42 आंसर कर देते हैं। अगर पूछ रहा है अभी तत्काल वाला को उनके नए औसत रन कितना हो गया 48 हम लोग आंसर करेंगे। ये तो हम बता दिए 10वीं पारी के पूछता तो 42 करते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। देखिए शॉर्ट में हम लोग कैसे बना लेते हैं, 10 पारी का औसत रन निश्चित है
11 पारी में उसने 108 रन बनाकर अपनी औसत में 6 का वृद्धि किया। 11 पारी में 108 बनाया, उससे पहले 10 पारी खेला, उसमें कितना होगा, तो 10 गुना 6 करेंगे, 6 का वृद्धि हो रहा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 108 तो अभी बनाया है 11 पारी में, तो उससे पहले का कितना था, 108 गुना 60 यानी 48। 48 क्या हो गया, 11वें पारी का औसत रन हो गया। लेकिन उससे पहले का पूछेगा तो हम लोग 6 घटा देंगे, 42 आंसर करेंगे। जैसे देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन में करा, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्ति का मतलब रिटायर होने पर 25 वर्ष के शिक्षक ने उसका स्थान ले लिया। देखिए 25 वर्ष के शिक्षक ने उसका क्या ले लिया, स्थान ले लिया। तो हम लोग इसको कैसे बनावेंगे जो देखेंगे। जैसे देखिए 10 टीचर क्या थे, शुरू में थे। 10 टीचर क्या थे, शुरू में थे, तो इनका एवरेज क्या था। देखिए एक स्कूल के 10 शिक्षक ने एक अध्यापक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष के शिक्षक ने उसका स्थान ले लिया। तो 10 टीचर थे, उनका एवरेज क्या था, 25 वर्ष था, 25 था। अब 25 नहीं, स्थान ले लिए, तो इस शिक्षकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो रहा। यहाँ देखिए 3 वर्ष कम हो रहा, 10 शिक्षक का 3 वर्ष कम हो रहा। तो यहाँ देखिए -3 हम लोग कर दिए, माइनस कम हो रहा है, माइनस दर्शा रहा 3 का, तो इस कितना का कम हो गया। देखिए 10 दिया, ये 30 हो गया, 30 से कम हो गया। तो देखिए सेवानिवृत्ति होने वाला का कितना एज होगा। देखिए 25 वर्ष के थे वो टीचर, स्थान ले लिया, 25 वर्ष के शिक्षक ने उसका स्थान लिया, 25 लिया, और कम कितना हो गया, 30। उनके जाने से कितना कम हो गया था, 3 कम हो गया था। तो 3 कम हुआ 10 पर ना, तो 10 दिया 30। अब इन लोग इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो जो रिटायर हुए टीचर उनका कितना आयु था, 55 था। इसको हम लोग हाथ पर भी बना सकते थे, इतना सोचना नहीं था। जैसे 10 था, उसमें से एक रिटायर हो गया, और उसके स्थान पर कितना हो गया, 25 वर्ष का एक टीचर आए, तो 25 वर्ष के आए तब भी 3 वर्ष कम हो रहा। तो देखिए 3 वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा। तो 10 गुना 3 करेंगे यानी 30 कम हो रहा था, अब 25 आए, तो 25 से 30 कितना हो गया, 55 वर्ष के टीचर थे जो रिटायर हो गए। आप इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।